प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मुहावरों के बारे में जानें। यह कुछ वाक्यांश दिए गए हैं। सिर उठाना, सिर खाना, सिर पर सवार होना, सिर पर चढ़ना, सिर नीचा करना। ये वाक्यांश वास्तव में शाब्दिक अर्थ को न बताकर किसी विशेष अर्थ को बता रहे हैं। जैसे सिर उठाना का मतलब हुआ बगावत करना, सिर खाना तंग करना, सिर पर सवार होना बहुत शोर करना, सिर पर चढ़ना प्यार के कारण डीठ हो जाना, सिर नीचा करना बेइज्जत करना। यहाँ दिए गए वाक्यांश वास्तव में विशिष्ट अर्थ को बताने वाले हैं। शाब्दिक अर्थ को न बताकर विशिष्ट अर्थ को बताने के कारण इन्हें मुहावरे कहा गया है। आइए जरा मुहावरों की परिभाषा के बारे में जानें। ऐसा शब्द समूह या वाक्यांश जो सामान्य से भिन्न विशिष्ट अर्थ की प्रतीति कराए और सामान्य से भिन्न किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो जाए, मुहावरा कहलाता है। यह खास बात यह है कि जो मुहावरे हैं वे वाक्यांश होते हैं, स्वतंत्र वाक्य नहीं। जब वाक्यों में इन्हें प्रयुक्त किया जाता है तो लिंग वचन कारक के अनुसार क्रिया रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं। मुहावरों के शब्दों को उनके समानार्थी अर्थों से नहीं बदला जा सकता। यानी अगर हमने मुहावरे का प्रयोग करना है आंख का तारा, तो उसके स्थान पर समानार्थी शब्द लोचन का तारा नहीं लिखा जा सकता। आइए मुहावरे और उनके अर्थ के बारे में जानें। चार चांद लगाना, सुंदरता बढ़ाना। तुम्हारी बनाएगी इस रंगोली ने तो चार चांद लगा दी हैं। अरे आपके सभा में आने पर इस सभा में चार चांद लग गए हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, यानी शर्म महसूस करना। अपने साथी की चीजें चुराते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। किसी की चीज चुराना, किसी का सम्मान लेना शर्मिंदगी की बात है। अतः यह मुहावरे का प्रयोग किया जा सकता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना। जमीन पर पाँव न पड़ना, अत्यधिक प्रसन्न होना। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर अब उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं, अर्थात वह अत्यधिक प्रसन्नता को अनुभव कर रही है। भाई के विवाह का समाचार सुनकर बहन के पाँव जमीन पर ही न पड़ते थे। तलवे चाटना, चापलूसी करना। नौकरी पाने के लिए वे अपने अधिकारियों के तलवे चाटती रही, यानी चापलूसी करती रही। नेताओं के तलवे चाटना मेरे बस की बात नहीं है, यानी अफसरों की चापलूसी करना। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बढ़ा देना। अरे तुम्हारी तो आदत ही है तिल का ताड़ बनाना, यानी छोटी छोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब उसने माफी मांग ही ली है तब तुम क्यों तिल का ताड़ बना रहे हो, अर्थात क्यों बात को बढ़ा रहे हो। तूती बोलना, अत्यधिक प्रभाव होना। सरपंच द्वारा स्वच्छता अभियान चलाने के बाद अब तो उनकी नगर में, गांव में सब जगह तूती बोल रही है। जैसे इन दिनों नरेंद्र मोदी जी की सब जगह तूती बोल रही है, यानी अत्यधिक उनका प्रभाव है, अत्यधिक प्रसिद्ध है, लोगों द्वारा पहचाने और जाने जा रहे हैं। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हराना। हमने अपने शत्रु सेना के दांत खट्टे कर दिए, यानी बुरी तरह हरा दिया। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना के दांत खट्टे कर दिए। दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्य प्रकट करना। ताजमहल का सौंदर्य देखकर पर्यटक दांतों तले उंगली दबा देते हैं, अर्थात वे अत्यधिक आश्चर्य को प्रकट करते हैं। दांत पीसना, क्रोध करके रह जाना। तुम क्यों व्यर्थ में दांत पीस रहे हो। परीक्षा में कम अंक पाकर पिता ने पुत्र के प्रति दांत पीसने लगा, यानी क्रोध को
प्रकट करने लगा। दाल में काला होना, संदेह होना। तुम इतने दिनों से स्कूल नहीं आ रहे थे तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है। वह आदमी चुपके चुपके क्यों जा रहा है? अवश्य दाल में कुछ काला है, यानी संदेह है उसके कार्यों में। धुन का पक्का होना, निश्चय पर स्थिर रहना। यह कारीगर अपनी धुन का पक्का है, आज ही इस दीवार को पूरा बनाकर ही छोड़ेगा। व्यक्ति को धुन का पक्का होना चाहिए। अगर आप किसी निश्चय सफलता पाना चाहते हैं तो आपको धुन का पक्का होना चाहिए, अर्थात जो निश्चय कर ले उस पर स्थिर रहना चाहिए। 9-2-11 होना, भाग जाना। चूहा बिल्ली को देखते ही 9-2-11 हो गया। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हुआ, अर्थात भाग खड़ा हुआ। नाक रगड़ना, बड़ी दीनता से प्रार्थना करना। गरीब किसान जमींदार के सामने बार बार नाक रगड़ रहा था, याचना कर रहा था, सहायता के लिए प्रार्थना कर रहा था। दूसरों के सामने नाक रगड़ने से तो अच्छा है कि तुम अपने बल पर काम करो, यानी किसी के सामने दीनता का प्रदर्शन ना करो। नाक में दम करना, अर्थात बहुत परेशान करना। इन दिनों यातायात ने आने जाने वालों के नाक में दम कर रखा है। मुगलों की सेना का शिवाजी ने नाक में दम कर दिया था, अर्थात उन्हें अत्यधिक परेशान कर दिया था। आज छुट्टी क्या हुई कि बच्चों ने सबके घर में सबकी नाक में दम कर दिया। पीठ दिखाना, हार कर भाग जाना। वीर योद्धा कभी भी रणभूमि में पीठ नहीं दिखाते, हार कर नहीं भागते। हमें कभी भी मुसीबतों के समय पीठ नहीं दिखानी चाहिए, उसका डटकर सामना करना चाहिए। विपत्ति के समय पीठ दिखाने वाले कायर होते हैं। पापड़ बेलना, अत्यधिक परिश्रम करना, कठिनाई आना पापड़ बेलना कहलाएगा। मनसाराम को नौकरी पाने के लिए उसने खूब पापड़ बेले, यानी जगह जगह वो भटकता रहा, अत्यधिक कठिनाई से उसको नौकरी मिली। घर का नक्शा पास करवाने के लिए उसे जाने कितने ही पापड़ बेलने पड़े, यानी अपने कार्य को कराने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। उसके मार्ग में कई कठिनाइयां आई। फूंक फूंक कर पांव रखना, बहुत सोच विचार कर काम करना। अगर आप व्यापार में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको फूंक फूंक कर काम करना पड़ेगा, यानी सोच समझकर काम करना पड़ेगा। अथवा व्यापार में घाटा हो जाने के बाद आजकल वह फूंक फूंक कर पांव रख रहा है, अर्थात बहुत सोच समझकर काम कर रहा है। उसके हालत अच्छे नहीं है, ऐसे में वह फूंक फूंक कर उसको पांव रखना पड़ रहा है। बाएं हाथ का खेल, बहुत सरल काम। इस पेड़ पर चढ़ना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल था, यानी बहुत सरल कार्य था। इस कार्य को वह बहुत आसानी से कर पाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम कर दूंगा। ये काम तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, अथवा बहुत अधिक सरल कार्य है, अथवा परीक्षा में प्रथम आना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है। मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना। हमें अपना काम सिद्ध कराने के लिए कभी भी अफसरों की मुट्ठी गर्म नहीं करनी चाहिए, या आजकल बिना मुट्ठी गर्म किए कोई भी काम नहीं होता है। यह अधिकारी बिना मुट्ठी गर्म किए काम ही किसी का नहीं करता है, अर्थात जब तक वो उसको रिश्वत ना मिले तब तक वो कोई काम करता ही नहीं है। मक्खी मारना, कुछ काम ना करना। अरे सारा दिन क्यों मक्खियां मारते रहते हो, कोई काम ही करना सीख लो। मक्खियां मारना अच्छी बात नहीं है, थोड़ा तुम्हें घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। लकीर का फकीर होना, पुरानी परंपरा को अपनाना या पुरानी परंपरा पर चलना। चप्पल पहनकर गॉड ऑफ ऑनर की उपाधि लेने के लिए पहुंचे सेन जी लकीर के फकीर नहीं बनना चाहते थे।
हमारे बहुत सारे साधु संत महात्मा परंपराएं ऐसी चल रही हैं जो लकीर के फकीर हैं, पुरानी परंपराओं को निभाने वाले हैं। घाट पर जाना, वहां पर नहाना, व्रत साधना करना, पूजा करना, ये सब निभाने वाले कहा जाता है कि ये तो लकीर के फकीर हैं। उन्हीं पुरानी बातों पर, पुरानी परंपराओं पर का पालन करने वाले हैं। लोहे के चने चबाना, कठिन कार्य करना। नौकरी पाना आज के जमाने में लोहे के चने चबाने के समान है, अथवा लोहे से इस तार को सीधा करना उसके लिए लोहे के चने चबाने के समान था। अर्थात इस लोहे को गर्म करके सीधा करना उसके लिए अत्यंत कठिन कार्य बन गया था। सीधे मुंह बात न करना, अकड़ कर बात करना। बिमला को जब देखो कभी भी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती है, अथवा जब से उसकी नौकरी बड़ी कंपनी में लग गई है तब तो वह किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता है, अथवा अकड़ कर बात करता है। हाथ धोकर पीछे पड़ना, बहुत परेशान करना। यह मालिक तो अपने नौकर के हाथ धोकर पीछे पड़ा है, बेचारे को जरा सा भी चैन नहीं लेने देता। उसने ऐसा क्या कह दिया कि सारे पत्रकार उसके हाथ धोकर पीछे पड़ गए, अथवा उसे बहुत अधिक परेशान करने लगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो क्यों मेरे पीछे तुम हाथ धोकर पड़ गए हो? हवा हो जाना, गायब हो जाना। माली के आते ही सारे बच्चे वहां से हवा हो गए, अर्थात भाग खड़े हुए गायब हो गए। वह नकाबपोश चौराहे से हवा हो गया, अर्थात गायब हो गया। हाथ के तोते उड़ जाना, होश उड़ाना। कठिन प्रश्न पत्र देखकर उसके हाथ के तोते उड़ गए, अर्थात वह घबरा गया, होश उसके उड़ गए। हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। अचानक कक्षा में प्रधानाचार्य के आने पर सभी छात्र हक्के बक्के रह गए। इतने सारे खिलौनों को सामने देखकर वह बच्चा हक्का बक्का रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। हाथ फैलाना, याचना करना, यानी मांगना कुछ। भिखारी को हाथ फैलाते देखकर मेरे मन द्रवित हो उठा और मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए। भगवान ना करे हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े, यानी याचना करनी पड़े, दीनता के साथ किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। आइए जरा अभ्यास कार्य करें। निम्न वाक्यों में उचित मुहावरों का प्रयोग करें। एवरेस्ट पर चढ़ना सचमुच डैश चबाना है, लोहे के चने चबाना है। कुछ काम भी कर लो बस दिन भर डैश रहते हो, दिन भर मक्खियां मारते रहते हो। एक हाथ से साइकिल चलाना तो मेरे डैश है, एक हाथ से साइकिल चलाना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अपना व्यवसाय को चलाने के लिए उसे कितने डैश पड़े, उसे कितने पापड़ बेलने पड़े। कश्मीर की वादियों को देखकर पर्यटक डैश लेते हैं, कश्मीर की वादियों को देखकर पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। आजकल कुश्ती में सुनील कुमार की डैश रही है, आजकल कुश्ती में सुशील कुमार की तूती बोल रही है। हमारे देश में मीडिया डैश की कला में माहिर हो गया है, हमारे देश में मीडिया तिल का ताड़ बनाने की कला में माहिर हो गया है। बड़े बाबू के डैश से कुछ नहीं होगा, पदोन्नति तो अच्छे काम से ही होगी। बड़े बाबू के तलवे चाटने से कुछ नहीं होगा, पदोन्नति तो अच्छे काम से होगी। अभ्यास कार्य 2 में देखिए, मिलान करना है। यह मुहावरे और उनके अर्थ दिए गए हैं। मुहावरे का उचित अर्थ आप उसके सामने लिखेंगे। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। पीठ दिखाना, भाग जाना, गायब हो जाना। लकीर का फकीर होना, पुरानी परंपरा पर चलना। हवा होना,
गायब हो जाना, सीधे मुंह बात न करना, अकड़ कर बात करना, फूंक फूंक कर पांव रखना, बहुत सोच विचार कर काम करना, हाथ फैलाना, याचना करना। अभ्यास कार्य 3 के अंतर्गत मुहावरे दिए गए हैं। उन मुहावरों का आपने वाक्य में प्रयोग करना है। 4 चांद लगाना, दाल में काला होना, धुन का पक्का होना, जमीन पर पांव न पड़ना, दांत पीसना, नाक रगड़ना, मुट्ठी गर्म करना। आशा है आपको मुहावरे समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।